खबर संभल से। संभल के चंदौसी में अब प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स ने सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार से गुहार लगाई है कि हमारी भी सुनो सरकार, आखिर हमारा घर कैसे चलेगा। सर, सरकारी बच्चों के लिए तो सरकार ही कर रही है, सरकारी बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार कर रही है। तो जो प्राइवेट संस्थान हैं, जैसे टीचर्स हैं प्राइवेट, तो उनके बारे में भी सरकार को एक बार सोचना चाहिए। दरअसल प्राइवेट स्कूल की शिक्षिकाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार हमारे लिए भी आप कुछ सोचे, क्योंकि हमारे संस्थान के पास जितना पैसा था उन्होंने हमें दे दिया। आगे जब बच्चों के अभिभावक जब बच्चों की फीस जमा नहीं करेंगे तो ऐसे में संस्थान हमारी सैलरी कैसे देगा। सर, मेरा आज गवर्नमेंट एक सरकारी बच्चे पे 18,000 स्पेंड करती है, एक सिंगल बच्चे पे, चाहे वो सरकारी स्कूल की टीचर की सैलरी हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, हम लोग तो उससे बहुत कम चार्ज करते हैं, हम बहुत कम लेते हैं और उसमें हम पूरी फैसिलिटी देते हैं। इवन प्राइवेट स्कूल की टीचर आई थिंक आज के टाइम पे डबल मेहनत कर रही है हम लोगों को प्रूव करने के लिए, पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो आई बिलीव कि गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड हेल्प प्राइवेट टीचर्स, क्योंकि उन लोगों को फ़िलहाल उनकी ज़रूरत है। जहाँ तक रही स्कूल मैनेजमेंट की बात, क्योंकि मैं स्कूल मैनेजमेंट के थ्रू भी के तरफ से भी बात कर सकती हूँ, तो मैं ये बोलूँगी कि आप सोचिए, स्कूल मैनेजमेंट के पास हर टाइप के बिल्स होते हैं, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, सब कुछ हम स्कूल मैनेजमेंट निकालते। तो देखा जाए तो इट इज़ ऑलवेज़ अ नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमेशा स्कूल चलता आया है। ये मैं एक आपको इनसाइट दे सकती हूँ। और अभी इस टाइम पे अगर फीस पेरेंट्स नहीं देंगे तो ऑब्वियसली स्कूल भी कैसे दे सकता है। मतलब देखिए, संस्थान तो हमारी पूरी तरह से मदद कर ही रहा है, ठीक है। और हमारा जो स्कूल है, हम लोग बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का देखते हुए हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई उनको करा रहे हैं, ठीक है। हमारा पूरा स्टाफ पूरी तरह से मेहनत कर रहा है कि हम बच्चों को नुकसान नहीं रहे कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो पूरी तरह से कर रही है। इसीलिए हमारे स्कूल ने एक न्यू ऐप भी खरीदा है, हेलो पेरेंट ऐप, जिसके ज़रिए हमारा पूरा स्टाफ, हमारी टीचर्स बच्चों को अपनी स्टडी करा रही है। अगर टीचर्स स्टाफ हमारा संस्थान इतना कुछ सोच रहा है तो गवर्नमेंट को भी हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह से हमारे को कोरोना वायरस में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, तो ये हमारा संस्था हमारी मदद तो कर ही रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को भी तो हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए। क्यों पेरेंट ये चीज़ को बोलते हैं कि भाई स्कूल फीस नहीं लेगा, वो स्कूल फीस क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं ले सकता? भाई टीचर्स तो उसको पढ़ा रही है ना, पूरा स्टाफ पेरेंट्स के साथ खड़ा है, तो पेरेंट्स को भी हमारे लिए थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा वो कम करें और थोड़ा हम लोगों के लिए भी सोचें जो टीचर। जैसे कि सब जानते हैं कि इस टाइम कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैलता जा रहा है, तो सरकार ने लॉकडाउन का आदेश दिया है कि लॉकडाउन कंटिन्यूसली हमें रखना ही है। लेकिन हम लोग बच्चों के लिए, बच्चों की वजह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चों का एक साल बर्बाद ना हो, इसीलिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमने एक ऐप के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, जिससे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं। हमारी संस्था ने हमें यह सिखाया है कि बच्चों का करियर हमें कभी ख़राब नहीं करना चाहिए, जिससे हम बच्चों का आगे फ्यूचर बना सकें। तो अगर हम संस्था की बात करते हैं तो संस्था हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर रही है। उन्होंने हमें अभी तक लॉकडाउन के बाद जितने भी मंथ्स हो चुके हैं, हमें पूरा हमारा जो भी हमारी मेहनत का फल है वो दिया है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करिए, टीचर्स का सपोर्ट करिए, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो प्लीज़। ओके, फिर हम सेकंड पोएम पढ़ते हैं।